बात मोल्डोवा की कर लेते हैं। मोल्डोवा वो मुल्क जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार ये कहते रहे हैं कि पुतिन का अगला निशाना मोल्डोवा हो सकता है। ऐसे में मोल्डोवा की क्या तैयारियां हैं, ट्रांसनीस्ट्रिया में हालात कैसे हैं, आज हम ये आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे भी। हम आपको ट्रांसनीस्ट्रिया की हकीकत दिखा रहे हैं सीधे ट्रांसनीस्ट्रिया से। जहां यूक्रेन जैसा बारूदी संघर्ष, वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष। पूरा का पूरा इस ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस का ही होल्ड है। क्या मोल्डोवा में भी मचेगा यूक्रेन जैसा कोहराम? क्या रूस की सेना मोल्डोवा पर अटैक की तैयारी कर रही है? क्या यूक्रेन को घेरने के लिए मोल्डोवा पुतिन का नया वॉर फ्रंट बन चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मोल्डोवा के पास रूस समर्थित ट्रांसनिस्ट्रिया में हालात तनावपूर्ण है। रूस की सेना घातक हथियारों के साथ तैनात है। पुतिन की पावरफुल आर्मी को सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। हालात कुछ ऐसे हैं कि मॉस्को से ऑर्डर आएगा और नया बारूदी महासंग्राम छिड़ जाएगा। जंगी तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर उस जगह पहुंचा जहां बारूदी बिसात बिछ चुकी है। पूरा का पूरा इस ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस का ही होल्ड है। रूस की आर्मी तैनात है। रूस इस पूरे इलाके को, ट्रांसनिस्ट्रिया को फ्री में गैस की सप्लाई करता है। रूस यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको पेंशन देता है। ट्रांसनिस्ट्रिया में आर्मी दफ्तर पर हमले के बाद तनाव और भी बढ़ गया है। ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस को कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया 100% रूस के साथ है। रूस की जब आर्मी यहाँ पे मौजूद है तो बस उसको आर्मी की तादाद यहाँ पे बढ़ानी होगी। रूस का टारगेट मोल्डोवा है और जिस तरीके से यूक्रेन में आपको याद होगा कि डोनाबास, खार्किव, LPR, DPR जो इलाके थे वहाँ पर रूस समर्थक लोगों की सरकारें थी और उनका साथ देने के बहाने रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जो अब कीव और इरपिन तक पहुँचा हुआ है। कमोबेश ऐसे ही हालात इस पूरे इलाके में बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, रूसी हमले की चर्चा के बीच ट्रांसनिस्ट्रिया में 25 और 26 अप्रैल को बम धमाके हुए थे। उसके बाद संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में एक आजाद देश की तरह है जो रूस के इशारों पर काम करता है। पूरा इलाका रूस समर्थित ताकतों का गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया के सहारे मोल्डोवा पर कब्जा करना चाहते हैं। माना यह भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है जिससे पुतिन के लिए यूक्रेन और मोल्डोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। अब सवाल है कि आखिर यूक्रेन जीतने में अचानक जो अब तक नाकाम रहे हैं पुतिन, उनके लिए मोल्डोवा इतना अचानक अहम क्यों हो गया है? क्या रूस ट्रांसनिस्ट्रिया के रास्ते मोल्डोवा पर हमले की तैयारी कर रहा है, या सवाल यह भी है कि ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के लिए इतना आसान रास्ता क्यों है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मोल्डोवा फतेह के लिए पुतिन के 5 मकसद भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले पुतिन मोल्डोवा के जरिए यूक्रेन के खिलाफ एक नया वॉर फ्रंट शुरू करना चाहते हैं ताकि मोल्डोवा पर कब्जा कर यूक्रेन को घेरा जा सके। इसके अलावा मोल्डोवा जीतने के बाद पुतिन की सेना के लिए ओडेसा की ओर बढ़ने में आसानी होगी। ओडेसा तटीय इलाका है, यूक्रेन का वो एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा तीसरा मकसद भी इसी से जुड़ा हुआ है। रूस चाहता है कि यूक्रेन और ब्लैक सी का कनेक्शन खत्म हो जाए। इसके लिए ओडेसा पर कब्जा करना अहम होगा। पुतिन का चौथा मकसद है मोल्डोवा को यूरोप के करीब जाने से रोकना। यह भी बेहद अहम है क्योंकि मोल्डोवा मार्च 2022 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। इसके अलावा एक मकसद यह भी है कि रूस पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन की और मदद का मतलब होगा इस क्षेत्र में और ज्यादा अशांति। इन्हीं वजहों से रूस में प्लान चेंज करते हुए अपना मोल्डोवा की ओर रुख किया है। अब आपको बता दें कि यूक्रेन पर अटैक के बाद ही पुतिन के करीबी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मार्च के महीने में एक बैठक में मोल्डोवा की तरफ इशारा करते हुए साफ किया था कि रूस का अगला निशाना मोल्डोवा होगा। आखिर वो वजह क्या है कि रूस मोल्डोवा जैसे देश को निशाना बनाना चाहता है, ये भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन के ओडेसा ने ट्रांसनिस्ट्रिया की दूरी महज जो अगर हम देखें, कैलकुलेट करें तो सिर्फ 40 किलोमीटर है और मोल्डोवा पर कब्जे के बाद रूस यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने में कामयाब होगा अगर वो ऐसा करता है। रूस अगर पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन के साथ मोल्डोवा पर कब्जा कर लेता है तो ब्लैक सी का पूरा इलाका रूस के कब्जे में होगा। मोल्डोवा पर अटैक के पीछे पुतिन की एक पुरानी ख्वाहिश भी है। दरअसल पुतिन बार बार रूसी साम्राज्य की रानी रही कैथरीन द ग्रेट का जिक्र करते हैं।
8 मार्च को ही पुतिन ने कैथरीन द ग्रेट का जिक्र किया था। कैथरीन के शासनकाल को रूस का स्वर्ण युग कहा जाता है। कैथरीन द ग्रेट के राज्य में ब्लैक सी का पूरा इलाका रूस का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त पूरा दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन, मैक्लोव और ओडेसा के साथ ही मोल्डोवा का इलाका भी रूस का हिस्सा हुआ करता था। डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि पुतिन बार बार कैथरीन द ग्रेट का जिक्र कर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो ब्लैक सी के किनारे के पूरे हिस्से को रूस में शामिल करना चाहते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।